अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हज़रात गिरामी कदर, तकरीबन दूसरी या तीसरी दफ़ा यहाँ हाज़िर होने का मौका मिला है। उस्ताज़ुल हुक्मा मोहतरम जनाब हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब हाफिज़हुल्लाह, जो इस काफ़िले के रूह रुआं हैं, तो उनकी निगरानी में, सरपरस्ती में, शफ़क़त में बड़े भरपूर तरीक़ा से शायकीन और तालिबीन इल्म का ये काफ़िला जो है रवां दवां है। हज़रात गिरामी कदर, तिब के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अतिबाए किराम ने अपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात जो हैं वो बयान किए हैं। तो मैं एक दीन का भी तालिब इल्म होने के हवाले से ये मेरी दिलचस्पी होती है कि सबसे बड़ा अल्लाह ताला हकीम है और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हकीम हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक जो तिब के मामलात होते हैं उनको परखने की कोशिश करते हैं। गैर रस्मी तौर पर पहले गुफ्तगू हो रही थी, बाद दोस्त अब जो हैं वो ये इजलास से पहले उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा थे, तो वो बहस कुछ तूल पकड़ गई, तो हम फिर गुजारिश की कि इसको बंद कर दिया जाए ना। लेकिन बात ये है कि कुरान करीम जो है वो बुनियादी तौर पर तो किताब हदायत है, ये तिब की किताब नहीं है, साइंस की किताब नहीं है, जोग्राफिया की किताब नहीं है, लेकिन तमाम उलूम इजमाली तौर पर इसमें मौजूद हैं। और इसका ये सबूत है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाज़िल की है कि इसमें तुम्हारा जिक्र है, अब ढूंढना हमारा काम है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि मैंने आप पर ऐसी किताब नाज़िल की है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें हर चीज़ का बयान मौजूद है। और एक वाक़या मुझे याद आ रहा था और बड़ा वो अजीब व गरीब है, मुहय्यरुल उक़ूल है, कि अमेरिका के किसी अस्पताल में ये वाक़या पेश आया कि दो औरतों के यहाँ डिलीवरी हुई, एक के लड़की पे बच्ची पैदा हुई, दूसरी के बेटा पैदा हो गया। और मगरबी ममालिक में अक्सर दोस्त अब आप जानते हैं कि बाप का पता नहीं होता, वालदा का ही पता होता है, तो वो बच्चों के बाजू पर टेप लगाकर, जो नर्सें हैं, स्टाफ है, वो वालदा का नाम लिख देती हैं। तो वो भूल गई, उन्होंने वो टेप लगा के नाम नहीं लिखा। अब जिसका बेटा था वो कहने लगी ये बेटा मेरा है, दावेदार बदल के वो कहने लगी बेटी तेरी है, बेटा मेरा है। अस्पताल वालों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि अब हम क्या फ़ैसला करें, बेटा किसका है, बेटी। उन्होंने कहा कि ता हुक्म सानी, जब तक कोई फ़ैसला नहीं होता तुम दोनों अस्पताल में ही रहोगी। वहाँ जो है, जो डॉक्टरों का स्टाफ था उसमें गैर मुस्लिम भी थे, मुसलमान भी थे। एक मिस्र के मुसलमान डॉक्टर थे, उनको एक सिख डॉक्टर ने कहा कि आपका ये दावा है कि कुरान में हर चीज़ का बयान मौजूद है, तो कुरान से पूछ के बताएं बच्ची किसकी है और बच्चा किसका है। बाद सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे पंजाबी में कहते हैं अरकन गोडा डाने गल होती है, लाजवाब करने के लिए ना। तो ये इसी तरह के उसने किया कि कुरान से फिर पूछ के बताएं कि ये लड़की किसकी है और लड़का किसका है। उन्होंने कहा जी हमारा दावा मौजूद है, लेकिन मुझे कुछ सोचने समझने का, इस पर गौर व फिक्र करने का कुछ मौका दो। सालाना छुट्टियां हो गई तो वो वापस मिस्र गए। मुख्तलिफ उलमाए किराम से उन्होंने राब्ता किया, लेकिन बात यह है कि ये अरबी का एक मकूला भी है, अल्लाह की तकसीम और वंड भी है
लिकुल्ल फ़न रिजाल, हर फ़न के आदमी बखरे बखरे अलहदा अलहदा हैं, मुख्तलिफ शोबे जात हैं। तो एक आलिम दीन ने कहा कि मेरा तिब से ताल्लुक़ नहीं है, मैं तिब नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक आयत बताता हूँ, आप उस पर गौर व खौज करें, हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने फरमाया कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द का हिस्सा जो है औरत की निस्बत वो डबल है, 2 गुना है। वो चूँकि नीयत में इखलास था और इस्लाम की सदाकत का मसला था, उन्होंने इस पर गौर किया, जल्दी उनके अल्लाह ताला ने सीना खोल दिया। वो वापस आए, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो सारा स्टाफ उन्होंने बुला लिया, सब डॉक्टरों को उन्होंने कहा लिया आ जाएं जी, बैठें जी। बैठ गए जी, क्या बात है जी? उन्होंने कहा जी कुरान ने मसला हल कर दिया है, लड़की किसकी है और लड़का किसका है। वो सारे मुँह देखने लगे। वो जिसने ये सवाल किया था वो भी देखने लगे, हैरान उन्हें लगा कि मैंने तो ये लाजवाब करने के लिए इसको पूछा था, अब कुरान में ये कैसे पता चलेगा लड़की किसकी है लड़का किसका है? हाँ जी कैसे जी? उन्होंने कहा जी स्टाफ के ज़रिए, नर्स के ज़रिए दोनों औरतों का एक मिकदार में दूध हासिल किया जाए। वो हासिल किया गया। उसने कहा इसका वज़न करो। जिस औरत का लड़का था उसके दूध का वज़न 2 गुना निकला, दूध का वज़न डबल निकला। तो कहा कि औरत की निस्बत मर्द का हिस्सा 2 गुना है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं और उन चोटी के 4 कुर्रा में शामिल हैं जिनके मुताल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आम सहाबा को कि इनसे कुरान सीखा करो। तो फरमाते हैं कुरान के अजायबात जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, जैसे जैसे गौर खोज करते जाएंगे नए से नए मोती जो हैं वो निकलते जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये किताब हिदायत ही है, तिब की किताब नहीं है, साइंस की नहीं है, लेकिन तमाम जितने भी उलूम हैं मुख्तलिफ उलमा ने इस बार, ये चूँकि वक्त थोड़ा है, भाई जुनैद साहब की शफ़क़त है, अब उन्होंने कंडीशन तो नहीं लगाई कि जो मुख्तसर करें, लेकिन हमें ख्याल होता है। लेकिन इसके बावजूद कोई बात जो बामकसद है वो तो करनी होती है ना। इतनी दूर से हम आए और अल्लाह के फजलो करम से मेरा ख्याल है कि शायद मैं सबसे पहले इधर मैं 4 बजे स्टेशन पर आ गया था। मेरी आदत है कि जिधर जाना हो, तकरीर हो, जुमा हो, जो भी हो, उधर वक्त के साथ जाते हैं। तो बात यह है कि बुनियादी तौर पर यह किताब है, लेकिन इस पर मैं ये चूँकि समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है वो गुफ्तगू सुन के भाई जुनैद साहब की और दूसरे दोस्त कार्य मैं सुन रहा था, और सुनने वाले भी कोई होने चाहिए, वरना ये है कि जो मुकर्रिरीन होते हैं उनको किसी को सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें जब से समझ आइए, हम कोशिश करते हैं कि बोलें कम और लोगों के तजर्बात से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हर एक को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत बख्शी होती है। तो तहकीक की एक राहें जो हैं वो मुतय्यन होती हैं, वो खुलती हैं। तो इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो सूरह यूनुस की एक आयत में आपके सामने पढ़ी है कि ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है, व शिफाउल लिमा फी सुदूर, और सीने की जो बीमारियां हैं उनकी भी शिफा आ गई है। अब इसमें सीने की जो रूहानी बीमारियां हैं वो भी बिलउला पहले दाखिल हैं, हसद की, कीने की, बुग़्ज़ की, शिरक की, बिदत की, मुख्तलिफ खुराफात की भी शिफा है। लेकिन तिब्बी तौर पर जिस्मानी बीमारियों की भी शिफा है। और मैं इसके लिए हवाला देता हूँ, चूँकि ये अहले इल्म की मजलिस है और तमाम अतिब्बाए किराम हैं। डॉक्टर खालिद गज़नवी अपनी किताब में लिखते हैं, जिन पर उनको सदारती अवार्ड दिया गया है, और वो बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट से, सर्जन थे दिल के। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कई ऐसे मरीज़ जिनका बाईपास करना ज़रूरी हो गया था, ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया था, मैंने कुरान करीम की आयात पढ़ के उनका इलाज किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी है। और इस पर बड़े सारे वाक़यात हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु का सूरत अल फातिहा का वाक़या कि उन्होंने वो सरदार को दम किया। इसी तरह एक खारजा बिन सल्त रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या कि वो पागल था, संगलों के साथ, रस्सों के साथ कुछ बांधा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी आप आएँ सबसे बेहतर आदमी के पास से, उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ के उसको दम किया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह के बड़े सारे वाक़यात जो हैं वो मौजूद हैं। जो है शिफा के लिए ये 2 किस्म के इलाज जो हैं हमारे मुरव्वज हैं और राइज हैं, एक जिस्मानी इलाज है और एक रूहानी इलाज है। मेरा जहाँ तक मेरे इल्म की रसाई है, जो मुझे रूहानी इलाज जो है जिस्मानी इलाज से परफेक्ट भी है और तेज़ तरीन भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इस पर मौजूद हैं। मैं दावू मर्ज़ाकुम बिस्सदका, कि अपने मरीज़ों का इलाज करो सदक़े के ज़रिए से। डॉक्टर खालिद गज़नवी बहुत बड़े आलिम दीन हुए हैं और गज़नवी ख़ानदान के चश्मे चाक, तो वो अपना वाक़या लिखते हैं कि मेरी बीवी बीमार हो गई, ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे हदीस याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान मर्द या औरत किसी के लिए गायबाना दुआ करता है, वो जिस चीज़ की दुआ करता है अल्लाह वही चीज़ वो दुआ करने वाले को अता फरमा देते हैं। तो वो फरमाते हैं मैंने अपनी बीवी को कहा कि फ़लाँ फ़लाँ औरतें मोहल्ला में फ़लाँ फ़लाँ वो बीमार हैं, तुम उनके लिए दुआ शुरू कर दो,
तो वो फरमाते हैं कि चंद दिन ही गुजरे थे, उन्होंने, मेरी बीवी ने उनके लिए दुआ करना शुरू कर दी, अल्लाह ने उसको भी शिफा अता फरमा दी। तो ये एक बहुत जो है ना ये वसी फील्ड है, लेकिन हमें इसमें मुक़य्यद नहीं करना चाहिए कि ये ठीक है कि बिल्कुल 100% मतलब कहें, जैसे भाई ने सब फरमा रहे थे, कुशावर साहब ने जैसे कहा कि मैंने कुरान हदीस पर ये इसकी बुनियाद रखी है, तो उस पर भी मैंने इधर बैठे बैठे चंद पॉइंट नोट किए हैं, वो भाई जुनैद साहब के लिए भी, दूसरों के लिए भी, मेरे लिए भी, उस पर आप तहकीक करें। सूरह अल मोमिनून के पहले रुकू में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के मदारज बयान फरमाए हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये 6 जो हमारी तहारीक है ना, ये इनमें गिन के आप पूरी कर लें, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने वो अलग अलग भी लिखी हैं, वो पूरी हो गई हैं। तो अब बात ये है कि दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने सूरह ज़ुमर में फरमाया कि यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। मैं इस पर ज़्यादा तफसील नहीं मैं जा नहीं सकता, ना मेरा इल्म है। उस्ताद मोहतरम आखिर में कौल फैसल फरमाएंगे कि वहाँ भी 3 मदारिज का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, तो वो मेरे इल्म के मुताबिक, जैसे आप मोटी मोटी तकसीम करते हैं साबिज़ लाती रुदी, तो इस तरीके से हम अगर इस्तदलाल करेंगे और रहनुमाई लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा क्या थी, तो हमें बहुत सारी जो है ना वो रहनुमाई मिल जाएगी। तो इसके अलावा आखिर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो तब्बा किराम है मेरे समेत, उनका ताल्लुक़ बिल्लाह जो है वो सबसे मजबूत होना चाहिए, दूसरे लोगों के, सब लोगों से उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र की ये वजह बयान फरमाई है कि जो उलुल अलबाब हैं, समझ वाले हैं, अकल वाले हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि काफिर की ये पहचान कि वो अफलाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान कि अफलाक इसमें गुम है। वो अफलाक में गुम है, सितारों तक पहुंच गया है, लेकिन बनाने वाले तक नहीं पहुंचा। और मोमिन की ये पहचान है कि इसमें अफलाक गुम है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हम आफाक में भी और तुम्हारी अपनी जानों में भी अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएंगे। तो एक तबीब जो है, जैसे वो अल्लाह ताला की इस तख्लीक को, जो शाहकार है अल्लाह ताला का, जिस पर अल्लाह ने कस्में उठाई हैं, जिसमें इंसानी के अफ़आल को, आमाल को और इसकी ऊंच नीच को जानता है, इसके दिल में खशियत इलाही जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं उस्ताद को मिलने गया अल्लामा इब्न तैमिया को, फरमाते हैं वो फजर की नमाज़ पढ़ के बैठ गए, ज़िक्र उज़कार करने लगे, तो चाश्त का वक़्त हो गया। ऐसे समझे जैसे हमारे आज 10-11 बज जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के बैठे, 10-11 बजे तक अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र उज़कार करते रहे। उसके बाद फ़ारग़ होकर तो फरमाने लगे इमाम इब्न तैमिया अपने शागिर्द रशीद, वो भी बहुत बड़े इमाम हैं, अल्लामा इब्न क़य्यम से कि बेटा ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा रूहानी नाश्ता है, अगर मैं ये नाश्ता ना करूँ तो मैं मर जाता हूँ। तो अल्लाह वाले जो हैं, स्वालिहीन जो हैं, उनका नाश्ता तो 6-6 घंटे 4-4 घंटे ज़िक्र अज़कार का होता था। हमारा चलो ईमान इतना कभी नहीं, तो हम उनसे आधा ही कर लें, वो 3 घंटे का कर लें, 2 घंटे का कर लें, आधे घंटे का कर लें, 1 घंटे का कर लें, कोई मसले पर बैठ कर, या जिस वक्त हमने मतलब खोलना है वो कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाए, इशराक के 2 नफल पढ़ लें और इधर अज़कार जो हैं वो कर लें, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत बना लें। ये जो है ये इसके लिए शिफा की भी इंशाअल्लाह रफ्तार जो है तेज़ हो जाएगी, क्योंकि दवा जो है वो एक बहाना होती है, उसमें असरात को बढ़ाना, पैदा करना, ये अल्लाह ताला का काम है। तो जब हम अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता, सीने भी अल्लाह ताला खोल देगा, शरह सद्र भी हो जाएगा और इलाज मुआलजे में हमें आसानी हो जाएगी। तो आखिर में ये दुआ करता हूँ कि उस्ताद मोहतरम जो है माशाल्लाह हम काफ़ी देर से इनके जानते हैं, हालांकि इनकी तबीयत में जलाल है, ये मुख्तलिफ गुलदस्ते होते हैं, तबीयत जलाली है, लेकिन जलाल पर कमाल गालिब है कि जब भी आएँ जनाब अल्लाह की रज़ा के लिए हंसते मुस्कुराते हुए मिलते हैं। और ये समझ लें कि हम सब शागिर्द जो हैं वो रूहानी बैठे ही होते हैं, तो सब की खिदमत भी करते हैं, सब के लिए वक़्त भी देते हैं। मैं बाद दफ़ा हैरान भी होता हूँ ग्रुप में देख कर कि हर एक का अलहदा फ़र्दन जवाब देना, अपने मामूलात मतलब उनको भी जारी रखना, अपने बीवी बच्चों के मामलात उनको भी देखना, और फिर दीगर जो मामलात हैं, खाना पीना सोना, वो इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। तो इसके बावजूद एक एक को अलहदा जवाब मरहमत फरमाना, मैं समझता हूँ कि ये बड़े
हौसले वाले काम हैं और जिनसे अल्लाह ताला ये काम ले ले, ये उलुल अज़म लोग जो हैं उनका ये हौसला है। तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि लम यशकुरिल्लाह लम यशकुरिन्नास, उस्ताद मोहतरम के लिए गायबाना तौर पर भी और हाज़राना तौर पर भी हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको नेकियों वाली, सेहत वाली, लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल।